हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। जय श्री कृष्ण। कीर्तन करने का सबको अधिकार है। भगवान का कीर्तन सभी कर सकते हैं। इसमें वर्ण या आश्रम का भेदभाव नहीं होता। कीर्तन से शरीर हरि रूप हो जाता है। प्रेम छंद से निर्लज होकर नाचने से देह भाव मिट जाता है। हरि कीर्तन में भगवान भक्त नाम का त्रिवेणी संगम होता है। प्रेमी भक्त प्रेम से जहाँ हरि गुणगान करे, भक्त तो भगवान तो वहीं रहते हैं। कीर्तन से सारा संसार का दुख दूर होता है। कीर्तन संसार के चारों ओर आनंद की प्राचीर खड़ी कर देता है। सारा संसार महासुख से भर जाता है। कीर्तन से वैकुंठ ही धरती पर आ जाता है। भगवान भी कहते हैं, मेरे भक्त जहाँ प्रेम से मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं रहता हूँ। मैं और कहीं ना मिलूँ, कहीं मिलूँ या ना मिलूँ, मुझे वहीं ढूंढो जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं। भक्त भी कहता है, तेरा कीर्तन छोड़कर मैं क्या काम करूं? लज्जा छोड़कर मैं तेरे रंग में नाचूं, तुझ में रम जाऊं, हृदय खोल कर कीर्तन करूं, भजन करूं। यही मेरा भाव है, यही मेरी इच्छा है। भगवान कीर्तन करने वाले भक्त भावुकों के हाथों में दिखाई देते हैं, उनकी आंखों में उनका दर्शन होता है। भाव के नेत्र जहाँ खुलते हैं, उन भक्तों की दृष्टि अलग ही हो जाती है। वे आपके देह या स्तर या पद या आपके धन को नहीं देखते, वे सिर्फ आपके भाव को देखती हैं। और भगवान से मिलने के लिए भाव आवश्यक है। यदि चित्त भगवत नाम चिंतन में रंग जाए, डूब जाए, तो वह चित्त प्रभु का हो जाता है, उसमें प्रभु का वास होता है। भक्त गाता है, कोई पूछे तो उनको बताए, कहाँ रमता मिलेगा कन्हैया, जहाँ होते हैं संत समागम, मेरा रमता मिलेगा कन्हैया। इसलिए जहाँ संत समागम होते हैं, जहाँ भजन कीर्तन होते हैं, कन्हैया तो वही नाश्ता मिलता है। मन की माखन को चुराने वाला कृष्ण, मन के विकारों को जलाकर भस्म करने वाले कृष्ण, मन पर बलात् अधिकार कर लेने वाले कृष्ण, आपको बंधनों से छुड़वाकर आपको अमर्यादित निर्लज होकर प्रेम करने को कहते हैं कि बस प्रेम करते चलो। सकल सृष्टि में मेरा ही विस्तार, मुझे ही देखो, कण कण में मुझे देखो और मेरा भजन करो। मेरा भजन करने वाला ही मुझे प्रिय है। कली काल में नाम स्मरण भजन कीर्तन ही भगवान का प्राकट्य करता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। नाम ही नौका है इस भवसागर से पार होने की। हरि की अनंत कृपा, विशेष कृपा, अहेतु की कृपा से जीवन में सद्गुरु का आगमन होता है और सद्गुरु बंधन छुड़ाते हैं। जीवन में सत्संग का मिलना, गुरु का मिलना, संत या भक्त का मिलना ईश्वरीय अनुकंपा है। उन्हीं का प्रसाद है कि हमारे भीतर सत्संग आया या हम सत्संग में बैठने योग्य हुए। भगवान ने हमें भजन में बिठाया, सत्संग में बिठाया या नाम जप के लिए बिठाया। क्योंकि जीव मनुष्य स्वभाव स्वार्थ से कपटी होता है, छली होता है। ये मन कभी भी ईश्वर में लगता नहीं। मन जितनी बार हम मन के साथ भगवान के चरणों में बैठना चाहते हैं, ये मन उतना ही संसार की ओर बार बार ले जाता है। लेकिन नाम जप एक ऐसी रस्सी है जो इस मन के रूपी भागते घोड़े के भीतर नकेल डाल देती है, उसको पकड़ कर रखती है। नाम जिस तरह हम कृष्ण नाम लेते हैं, कृष्ण 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 बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, तो ये नाम उस मन रूपी भागते घोड़े के नाक में नकेल डालकर उसे कंट्रोल कर लेता है, उसका सारथी बन जाता है। क्योंकि नाम में ही नामी प्रकट है।
नाम से नामी कहीं भी अलग नहीं है। और जब कीर्तन हम अपने भाव से करते हैं, निर्लज होकर नाम स्मरण करते हैं, तो वही हमारा साधन बन जाता है। सब में हरि को देखना, परिवार में, मित्रों में, सब जगह हरि ही मेरे सर्वस्व हैं। पूरे सकल ब्रह्मांड में हरि के सिवा मेरा कोई नहीं, ये भाव रखकर जब हम भजन करते हैं तो ये मन भी सहज होने लगता है। नाम चाहे आप कुछ भी लो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, लेकिन उनके होकर बोलो। नाम में कोई भेद नहीं, तरह तरह के नाम भगवान के हैं। जो भी नाम हमें प्रिय हो, जो भी रूप हमें प्रिय हो, हमें उनका स्मरण करना चाहिए। परमात्मा एक है, निराकार है, दिव्य ज्योति स्वरूप है, लेकिन हमें जैसा भाव हो, हमें जैसे इच्छा हो, हम वैसे चले। नवधा भक्ति ईश्वर ने बताई। हमें जो भी भक्ति पसंद हो, प्रिय हो, जिसमें भी हमारा संस्कार हो, रुझान हो, हमें उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, उसी तरह ईश्वर का नाम लेना चाहिए। कबीर जी की एक कथा आज मैंने पढ़ी कि एक राजा कबीर से कहता है कि आप मुझे संसारिक बंधन से छुड़वाओ। कबीर जी कहते हैं कि आप तो रोज़ पंडित जी से कथा करवाते हैं। तो वो बोले कि नहीं, आप मुझे भगवान का दर्शन कराओ। कबीर जी वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अच्छा, मैं दर्शन करवा दूँगा, लेकिन मैं जैसे बोलूँ आप वैसे करो। एक खम्भे से उन्होंने राजा को बांध दिया और एक खम्भे से पंडित को बांध दिया। अब राजा से कहा कि जाओ आप पंडित को खोलो। तो राजा बोले कि मैं कैसे खोलूँगा, मैं तो बंधा हुआ हूँ। फिर कबीर ने पंडित से कहा कि आप तो पुरोहित हैं, आप बंधे हुए हैं, फिर भी आप उन्हें खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं भी बंधा हूँ महाराज, मैं कैसे खोलूँ। तब कबीर जी ने समझाया, बंधे हुए को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में ले छुड़ाए। उसकी सेवा करो जो निर्बंध है, जो बंधा हुआ नहीं है, जिसे बांधने की एक ही युक्ति है, सिर्फ प्रेम और भजन। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। कितने ही आप वेद शास्त्र कर्मकांड क्रियाएं कर लो, हालांकि सभी क्रिया भगवान की ही रची हुई है और उन्हीं की ओर जाती है, लेकिन उसमें बंधना नहीं है, निर्बंध होना है। हम अपने कर्मों से, संस्कारों से छुटकारा तभी पा सकते हैं जब हम निर्बंध हो। हमारे भीतर से धारणाएं या बंधन जो जन्म से हमारे भीतर हैं वो छूट जाएं। सभी देवों में अपने इष्ट को देखना, सभी जगह, हर मनुष्य देह में, हर जीव जंतु में, हर पेड़ पौधे में, सकल सृष्टि के कण कण में अपने इष्ट को देखना ही भक्ति है। सब में प्रेम, प्रकृति को यदि आप प्रेम देते हैं तो आपके पास प्रेम ही लौट कर आता है। इसलिए बंधन मुक्त होकर, निर्लज होकर प्रभु का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भागवत भाव की अनुकंपा या कृपा उसी पल, उसी क्षण अनुभूत होती है जब आप लोक लाज त्याग कर बस उसे पुकारते हैं और हे नाथ का स्मरण करते हैं। भक्त की पुकार ही प्रभु को खींच लाती है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि का विस्तार इतना अधिक है कि एक साधारण मनुष्य उनका पार नहीं पा सकता। लेकिन प्रेम के बंधन में बंधे हरि जैसा अपने भक्त का भाव होता है, वैसे ही बनकर उसके समक्ष, उसके हृदय में निवास करने लगते हैं। एक भजन था कि संत कहते हैं, भक्त गाते हैं कि कोई पूछे तो उनको बताएं, कहाँ रमता मिलेगा कन्हैया, जहाँ होते हैं संत समागम, वहाँ नाचता मिलेगा कन्हैया। कन्हैया तो वहाँ नाचता है, वहाँ मिलता है जहाँ संत समागम हो रहा हो, भक्त मिलकर चर्चा कर रहे हों, आनंद ले रहे हों, भक्ति के अश्रु आँखियों से बह रहे हों, कंठ गदगद हो रहे हों और भक्त पुकार कर अपने हृदय से परमात्मा को पुकार रहा हो और नृत्य कर रहा हो, भजन गा रहा हो, नाम जप कर रहा हो। आप नाम जप कर रहे हैं और मन सकल सृष्टि का चक्कर लगा रहा है। तो
कबीर जी ने कहा कि माला फेरत जुग भया, मिटा ना मन का फेर। माला फेरते इतने दिन हो गए, लेकिन अगर मन का फेर नहीं मिटा तो उस माला फेरने का कोई उसका सत्य नहीं है, उसका फल आपको नहीं मिल रहा। लेकिन यदि आप बिना माला फेरे भी श्वासों की माला पर भी अपने इष्ट का स्मरण करते हैं, भाव करते हैं और अपने सत्य से कनेक्टेड रहते हैं, तो ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है, उनका प्रेम हमें मिलता है। एक दिव्य अनुभूति होती है, मन में सहजता आने लगती है और मन का भटकाव मिटने लगता है। भटकती हुई चेतना एकनिष्ठ होकर एक जगह एक खूंटे पर बांध दी जाए, एक नाम से उसको टाइट से बांध दिया जाए तो वो वहीं रह जाती है, वो टिकने लगती है, उसको आदत पड़ जाती है। जैसे बंदर होता है, उसे आदत होती है उछल कूद करने की, इधर उधर भागने की, पेड़ चढ़ने की। उसी तरह इस मन को आदत होती है भाग दौड़ उछल कूद, क्योंकि इसका काम यही है। मन तो अति चंचल है। लेकिन जब बंदर को मदारी पकड़ लेता है और वो उसे एक रस्सी से बांधकर अपने साथ रखता है, तो जैसे मदारी निर्देश देता है बंदर वही करता है। वैसे ही जब इस मन रूपी बंदर को गुरु रूपी मदारी पकड़ ले, उनके समक्ष ये नतमस्तक हो जाए, क्योंकि पकड़ वही पाएगा जो कुशल हो, गुणी हो, अनुभवी हो। तो जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो वो सबसे पहले इस मन को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। मन को उनके चरणों में समर्पित कर देने से, मन बुद्धि चित्त को उनके चरणों में समर्पित कर देने से जीव का देह भाव, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष, तरह तरह के जो भी विकार हैं, धीरे धीरे एक एक करके सभी भस्म होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, कम होने लगते हैं और जीवन में प्रेम का आगमन होता है, भक्ति पुष्ट होने लगती है। जीवन में नाम जप आता है, सत्संग आता है, भजन आता है, कीर्तन आता है। इन्हीं सब से ही इस नर तन का कल्याण संभव है। इसी से ही प्रभु से प्रेम होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदान। जब हम प्रयास करते हैं तो जड़ से जड़ बुद्धि भी ईश्वर की होने लगती है और प्रयास करने से ये मन भगवान में लगने लगता है। मन को लगाना, जब तक ये नहीं लगता तब तक ही मन को लगाना मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जब ये लग जाए तो मन ही मनमोहन से मिलाता है। मन के प्रयास से ही भगवान का प्राकट्य इस हृदय में होता है। जीव तो सदा से ही भगवान का था, लेकिन इस माया के वशीभूत जीव संसारिक चीज़ों में घुलकर मिलकर वो ये संबंध भूल जाता है और संसार में ही सुख खोजता रहता है और तरह तरह के सुख साधन, तृष्णाओं, कामनाओं, भावनाओं में बहने लगता है। उसे इस सत्य का पता ही नहीं कि वो धरती पर क्यों आया, इसे मनुष्य देह क्यों मिली। जब सद्गुरु, अगर भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से जीवन में सद्गुरु आ जाए तो वो हमें बताते हैं कि हम इस सृष्टि में क्यों हैं, हमारे होने का औचित्य क्या है। तब जाकर जीव के जीवन में भक्ति आती है, प्रेम आता है, भजन सत्संग आता है। इसी से मनुष्य देह का कल्याण होता है। ये तन विष की वेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु का मिलना असंभव नहीं है, लेकिन प्रेम की प्यास हो, सत्य का साथ हो और स्वयं पर विश्वास हो, गुरु पर विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, तो गुरु अवश्य आते हैं, कृष्ण अवश्य आते हैं, उनका प्रेम अवश्य मिलता है। जय श्री कृष्ण।